वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। अब तक आपने टेबल बनाना सीखा है सिर्फ HTML में। अगर आप CSS की सहायता से टेबल बनाओगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स देखने को मिलेगा। बहुत ब्यूटीफुल तरीके का आप टेबल दिखा पाओगे CSS की सहायता से। तो इस वीडियो में हम टेबल बनाना सीखेंगे। वैसे टेबल के टैग की कोडिंग HTML में ही होगा, बस उसे डिज़ाइन करने का काम आप CSS में करोगे। चैप्टर 31 है ये CSS लैंग्वेज का। 30 को जरूर देखिए, यानी कि चैप्टर 30 को। इमेज स्प्राइट्स एक टेक्निक है जिससे आप वेबसाइट के लेटेंसी को रिड्यूस कर सकते हो। लेटेंसी का मतलब होता है वेबसाइट खुलने में कितना समय लगेगा। तो आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट फास्ट ओपन हो, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, चैप्टर 30, और इसे इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा पढ़ने के बाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है कॉमेंट जरूर कीजिए। अपने कोड एडिटर में आ जाइए। जैसे आप टेबल बनाते हो ना, टेबल के लिए टैग्स आप लिखते हो, सब वैसे ही लिखेंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, विदाउट HTML का काम नहीं होगा। HTML से टैग लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही किसी दूसरे लैंग्वेज से आप उस पर कुछ काम कर पाओगे। इसलिए मैंने टेबल बनाने के लिए टेबल टैग को शुरू किया। TR टैग को शुरू करके बंद कीजिए। मैंने TH का इस्तेमाल किया। पहले TH में राइट कर दिया स्टूडेंट्स नेम, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए मल्टीपल टाइम्स। देखिए सेव करके रन करने पे कुछ ऐसा दिखा। बॉर्डर वगैरह नहीं है ना, इसलिए आपको बॉक्स के प्रकार का ये टेबल नहीं दिखेगा। अगर आपको HTML वाला टेक्निक इस्तेमाल करना है तो बस आप टेबल टैग में बॉर्डर को पास कर दोगे तो आपको बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए दिखा। लेकिन अभी आप CSS में हो, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। हम CSS की सहायता से इसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने से पहले कुछ कंटेंट हमारे पास होना चाहिए। TS से हमने टेबल का हेडिंग डिफाइन कर दिया। अब इसके नीचे क्या दिखेगा, मतलब स्टूडेंट का नाम क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट्स क्या होना चाहिए, मार्क्स क्या होना चाहिए, वो तो दिखाना होगा ना। तो अगले TR को शुरू कीजिए। इस TR के अंदर पहला TD, इसमें आप स्टूडेंट के नेम को डिफाइन कर दो। मैंने इस तरीके से राइट कर दिया। मल्टीपल टाइम्स कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। अब इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट्स। इसके बाद मार्क्स है, मैंने मार्क्स इनपुट कर दिया। ग्रेड राइट कर दीजिए A। अब इसी TR को मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कंटेंट मिल जाए। ओके, सेव करके रन कीजिए। ऐसा दिखा। अब चलिए इसको CSS से डिज़ाइन करना सीखेंगे। प्रोजेक्ट होता तो एक्सटर्नल स्टाइल सेट इस्तेमाल करते, अभी सिर्फ सीख रहे हैं ना, इसलिए इंटरनल स्टाइल सेट का इस्तेमाल कीजिए। टेबल को शुरू करके मैंने बंद किया। इसका कुछ विड्थ आप डिफाइन कर दो, जैसे मैंने 75% इसका विड्थ डिफाइन कर दिया। हाइट मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक अरेंज हो, इसलिए मैंने हाइट नहीं दिया। बॉर्डर का इस्तेमाल कीजिए, तो बॉर्डर हाइफन विड्थ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। जितना मोटा आपको बॉर्डर चाहिए डिफाइन कर दीजिए। मुझे 1 पिक्सल मोटा बॉर्डर चाहिए, इसलिए मैंने 1 पिक्सल डिफाइन कर दिया। बॉर्डर हाइफन स्टाइल का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू सॉलिड कर दीजिए। और फिर बॉर्डर हाइफन कलर का इस्तेमाल कीजिए, जैसा बॉर्डर का कलर चाहिए वैसा दे दीजिए। मुझे रेड कलर में चाहिए तो मैंने रेड पास कर दिया। सेव कीजिए, रन करके चेक कीजिए। देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। नोटिस कीजिए, जब आप टेबल को सेलेक्ट करके बॉर्डर देते थे HTML में तो सब जगह पे बॉर्डर आता था, TR TD सब जगह पे। लेकिन CSS में क्या हुआ, आपने टेबल टैग को सेलेक्ट करके बॉर्डर दिया, तो इसका मतलब सिर्फ टेबल टैग में ही बॉर्डर आएगा, इसलिए आपको सिर्फ बाहर वाले डब्बे में बॉर्डर दिखा। अगर आपको अंदर की चीज़ों में बॉर्डर चाहिए तो आपको TD सेलेक्ट करके बॉर्डर देना होगा। समझ गए? तो सेलेक्ट कर लीजिए नीचे में TD को। बॉर्डर से रिलेटेड ये तीनों प्रॉपर्टीज़ है, मैंने कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर दिया। सेव करके रन कीजिए। देखिए जहाँ जहाँ TD है वहाँ वहाँ बॉर्डर आ गया। लेकिन नोटिस कीजिए ऊपर वाला TH में बॉर्डर नहीं आया। तो जिस तरीके से TD को सेलेक्ट करके आपने बॉर्डर दिया, वैसे ही आपको TH को भी सेलेक्ट करके बॉर्डर देना होगा। सेम चीज़ कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे TH को सेलेक्ट कर लीजिए, या ऐसा कीजिए यहाँ TH को सेलेक्ट कर लीजिए, तो TH में भी बॉर्डर सेट होगा, TD में भी बॉर्डर सेट होगा। सेव करके रन कीजिए। आ गया। एक इंटरेस्टिंग टेक्निक सीखिए। TH में और TD में सेम प्रॉपर्टी सेम वैल्यू है ना, तीनों कोड, और यहाँ तीनों कोड, सबका प्रॉपर्टी और वैल्यू मैच कर रहा है, तो आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में आप इस तरीके से राइट कर सकते हो TH, TD। तो अब क्या होगा, ये तीनों प्रॉपर्टी और वैल्यू इन दोनों टैग्स पे लागू हो जाएगा, TH पे भी और TD पे भी। तो ये शॉर्ट हैंड तरीका है उस चीज़ को लिखने का। अभी भी सेम दिखेगा। अब यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा जूम किया, आपको डब्बा वाइज कॉलम्स दिखा। स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट्स, मार्क्स, ग्रेड, नेम, ये वाला सब एक पर्टिकुलर डब्बा के रूप में आपको बंद दिखेगा। मुझे वो डब्बा वाला डिज़ाइन नहीं चाहिए।
तो इसकी सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझिए। ये जो टेबल टैग है ना, आप इसमें बॉर्डर हाइफन कोलैप्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे और इसका वैल्यू सेट कर दोगे कोलैप्स ऐसे। अब अगर आप सेव करके रन करोगे तो पहले देख लीजिए ऐसा दिख रहा है। जैसे मैं रिलोड करूँगा अब ये प्रॉपर टेबल के फॉर्म में दिखेगा। तो जब भी CSS से टेबल डिज़ाइन करना होगा ना तो टेबल टैग में बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक आप नहीं करते हो। कुछ क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट जरूर कीजिए। मुझे ये सारा टेक्स्ट सेंटर में चाहिए। तो ये सारा टेक्स्ट TD से बंद है, तो TD में आप टेक्स्ट अलाइन का वैल्यू सेंटर कर दो तो अपने आप सेंटर में चला जाएगा। ऑलरेडी TD यहाँ पे सेलेक्टेड है। टेक्स्ट हाइफन अलाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू सेंटर दे दीजिए तो TH भी जाएगा सेंटर में, TD भी जाएगा सेंटर में। तो ऐसा करने से टेक्स्ट अलाइन सेंटर TH में भी पास होगा, TD में भी पास होगा। बाय डिफ़ॉल्ट TH का जो टेक्स्ट होता है वो सेंटर में तो है ही। फ़र्क किस पे दिखेगा आपको, इस पे। पेज को रिलोड कीजिए, आ गया। फ़ॉन्ट फैमिली चलिए चेंज कर देते हैं इसका। मुझे दोनों का फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है, इसलिए मैंने फ़ॉन्ट फैमिली को सेलेक्ट किया। यहीं पे राइट कर दीजिए सैंस सेरिफ, तो ये TH पे भी लागू होगा, TD पे भी लागू होगा। सेव करके रन कीजिए, ये देखिए हो क्या लागू। आप चाहते हो फ़ॉन्ट फैमिली या कोई भी प्रॉपर्टी सिर्फ TD पे लागू हो तो कैसे कीजिएगा, यहाँ मत दीजिए, वापस आप सेलेक्ट तो कर ही सकते हो TD को ऐसे। तो क्या होगा, ये चारों प्रॉपर्टी TH और TD दोनों पे काम करेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी किस पे काम करेगा, सिर्फ TD पे। तो अभी देखिए फ़ॉन्ट फैमिली आपको सिर्फ TD का चेंज्ड दिखेगा, TH का चेंज्ड नहीं दिखेगा। ओके, तो इसको अंडो कर दीजिए पहले जैसा। मुझे TH का भी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना था। कलर चेंज कीजिए, मैंने #3232 ये कलर डिफाइन कर दिया तो फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा ऐसा करने से। TH का और TD का बॉर्डर हटाइए और टेबल का भी बॉर्डर हटाइए। मैं कुछ अलग प्रकार का डिज़ाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ। अभी सेव करके रन करने पे ऐसा दिखा, क्योंकि बॉर्डर हट गया इसलिए। इस TH से पहले TR को सेलेक्ट कीजिए, बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, रेड सेट कर दिया, सेव करके रन कीजिए। देखिए जितना भी TR था सबका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक TR कलर हो दूसरा TR नहीं हो, या पहला TR नहीं हो अगला TR कलर हो जाए। तो ऐसा कैसे होगा, मैंने आपको एक स्यूडो एलिमेंट पढ़ाया था nth चाइल्ड के नाम से। आप इसमें पास कर सकते हो इवन या ऑड। तो यहाँ इवन पास करने का मतलब है कि वैसा TR जिसको काउंट करते वक्त उसका काउंटिंग नंबर इवन होगा, उसका बैकग्राउंड कलर आपको रेड दिख जाएगा। रन कीजिए, यहाँ देखिए काउंट करना शुरू कीजिए। 1 2 इवन नंबर है इसलिए ये कलर हुआ। फिर काउंट कीजिए 3 और 4 इवन नंबर है इसलिए कलर हुआ। फिर देखिए 5 6 इवन नंबर है इसलिए कलर हुआ। समझ गए। आप चाहते हो जिस TR का नंबर ऑड है वो कलर हो तो यहाँ पास कर दीजिए ऑड। पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। रन कीजिए, देखिए 1 कलर हो गया क्योंकि 1 ऑड है। 2 कलर नहीं हुआ क्योंकि 2 इवन है। 3 कलर हो गया क्योंकि 3 ऑड है। इसको बेहतर दिखाने के लिए आप इस कलर को हटा दीजिएगा, #DTT ये कलर आप दे दो तो पहले से बेटर दिखेगा। ये इस तरीके का TR में आप ओवर इफेक्ट लगा सकते हो तो और बेटर दिखेगा। बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। मैंने कलर चेंज कर दिया नेवी में। तो अभी जब आप TR पे कर्सर ओवर करोगे ना तो आपको नेवी वाला जो कलर है बैकग्राउंड कलर TR का दिखाई देगा। अगर आपको ओवर इफेक्ट nth चाइल्ड पे लगाना है तो वो भी आप पास कर सकते हो। इसको हटाइए, यहाँ डिफाइन कर दीजिए nth चाइल्ड। तो ये सेलेक्ट होगा, मतलब जो ऑड वाला TR है ना वो सेलेक्ट होगा और उसी पे ओवर इफेक्ट आपका काम करेगा। रिलोड कीजिए, ये देखिए इस पे काम किया लेकिन इस पे काम नहीं करेगा। हाँ इस पे फिर काम करेगा क्योंकि ये ऑड है। इस पे नहीं काम करेगा, इस पे करेगा क्योंकि ये भी ऑड है। इस टेबल को सेंटर में कैसे फिट करेंगे, नोटिस कीजिए टेबल के बाएं साइड में कुछ भी नहीं है, दाहिने साइड में कुछ भी नहीं है। तो अभी जो टेक्निक बताने वाला हूँ ना टेबल को सेंटर करने का, वो तब काम करेगा जब टेबल के दाहिने और बाएं में कुछ भी नहीं होगा। बस आपको यहाँ टेबल टैग में ये बॉर्डर विड्थ हटा दीजिए, आवश्यकता नहीं है फिलहाल उसकी। मार्जिन लेफ़्ट का इस्तेमाल करना है, इसका वैल्यू सेट कर दीजिएगा ऑटो। फिर इसके बाद मार्जिन हाइफन राइट का इस्तेमाल कीजिए, इसका भी वैल्यू सेट कर दीजिए ऑटो। तो लेफ़्ट और राइट इन दोनों में जितना जगह बचा होगा ना उसके अकॉर्डिंग सेंटर में चला जाएगा आपका टेबल। रन कीजिए, आ गया। लेकिन ये तभी काम करेगा जब इधर और इधर कुछ भी नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये टेक्निक सिर्फ टेबल में ही काम नहीं करता है। इमेजिन कीजिए डिव को भी सेंटर में करना है तो उसको भी आप इससे कर सकते हो। सेम रूल डिव में भी फॉलो होगा। डिव में भी लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, अपने आप डिव भी आपका सेंटर में चला जाएगा। समझ में आया होगा वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट ज़रूर कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।